आज हम सब लोग मिलकर के कुछ बातों को परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। कितने बातें हैं? 3 बातें। वेरी गुड, अंकल जवाब दे, अच्छा लग रहा है ना? कितने बातें? क्या क्या है? आओ आओ, नहीं आइए आइए, बैठे बैठे जाइए। ठीक है, सिंपल बात है, लेकिन आज हम कुछ बातों को जरूर, महत्वपूर्ण बातों को हम सीखेंगे। ठीक है, 2 सैमुएल, दूसरे सैमुएल के पुस्तक में आइए। 2 सैमुएल का पुस्तक, उसका 9 अध्याय, 2 सैमुएल चैप्टर 9। 8 पद, 9 का 8, चैप्टर 9 वर्स 8, 9 का 8। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। ठीक है, प्रभु हमें सहायता करे। यहाँ पर इसके बारे में बताया गया कि कौन सा पशु का जिक्र वहां पर किया गया? कौन सा कुत्ता? जीवित कुत्ता क्या मरा कुत्ता, है ना? ये अपने आप को अगर मैं मरा हुआ कुत्ता हूं करके बोलने के लिए कितना लोगों को खुशी लगता है ना? मैं मरा हुआ कुत्ता हूं बोलने के लिए किसी को खुशी लगेगा? नहीं लगेगी। लेकिन एक व्यक्ति है, वो अपने आप को क्या बोल रहा है? मैं मरा हुआ कुत्ते के समान हूं। उसका नाम है मफीबोशेत, है ना? हिंदी में वैसा है ना, मफीबोशेत है। इसके बारे में बहुत बार आप, है ना, वचन सुने होंगे, है ना? क्या नाम है? मफीबोशेत। वो अपने आप को क्या बोल रहा है? मैं मरा हुआ कुत्ते के समान हूं करके बोल। इनका पिताजी का नाम? वेरी गुड बहन, क्या नाम है? वेरी गुड, जोनाथन, है ना? योनाथन है। और उनका पिताजी? मैं क्यों आपको थोड़ा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मफीबोशेत के बारे में अगर समझना है थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी जाना पड़ेगा ना भाई, है ना? क्या नाम है आपका? नाम है मेरा? हाँ, आपका बोलो, इसको बाद में बोलेंगे। उबेद। ओबेद। हमारे थियोलॉजिकल स्टडीज के समय में मेरे लेक्चरर थे ओबेद से। ठीक है, ओबेद भाई बताइए, मफीबोशेत का पिताजी का नाम जोनाथन, जोनाथन का पिताजी का नाम? वेरी गुड, है ना? शाऊल राजा था, उसका बेटा जोनाथन और उसका बेटा, ठीक है ना? मफीबोशेत का कंडीशन ठीक नहीं था, वो लंगड़ा था। क्या था? वो लंगड़ा था। कौन सा जगह का? ये हम फटाफट आगे बढ़ेंगे। 9 अध्याय पढ़ते जाने से एक जगह का नाम है लोदेबार, है ना? लोदेबार का जगह से, है ना, माकीर के घराने से एक व्यक्ति का नाम था, उसका नाम मफीबोशेत। आप ऐसा ही प्रोनाउंस करेंगे क्या? मफीबोशेत। ठीक है ना? दादा को समझ में आ रहा है? मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है? ठीक है, कोई क्या नाम है? फिर हम सवाल करने से फिर दुखी नहीं होना है, हमको टारगेट करना, किसी को टारगेट नहीं है, हम सब लोग टारगेट को होके बैठे हैं। ठीक है, तो मफीबोशेत लंगड़ा था, है ना? राजा शाऊल का जीवन, अंतिम दिनों में राजा शाऊल का जीवन ठीक नहीं था। कहां तक चला गया वो राजा शाऊल? उसके अंतिम दिनों में कहां तक चला गया? आत्मिक स्थिति कहां रही उसकी, है ना? भूत प्रेत आत्मा वाले सिद्ध करने वाले के पास भी चला गया, है ना? देखिए, उनका अवस्था के कारण होगा, हमें पता नहीं है, लेकिन उनका परिवार, उनका खानदान क्या होते गया, ऐसा अवस्था होते गया। लेकिन दाऊद का मन, है ना, दाऊद के बारे में पढ़ने से तो वो उसको क्या बोलेंगे? शेफर्ड, है ना? चरवाहा था, भेड़ बकरियों के पीछे जाने वाला था, लेकिन उसका मन बड़ा था। उन्होंने क्या बोला? ये जोनाथन के या शाऊल के घराने से कोई बचा है क्या? उनको लेके आओ करके बोलने के बाद जब मफीबोशेत को लेके आया, वो लंगड़ा था, है ना, वो लूला था, वो शायद चलने नहीं सकता था,
शाऊल राजा तो बार बार दाऊद को मारने का कोशिश किया, लेकिन दाऊद ऐसा व्यक्ति नहीं था। दाऊद ने सोचा चलो हमसे है ना कोई खिलाफ किया तो क्या, कोई बात नहीं है, लेकिन हम ऐसा काम नहीं करेगा, हम माफ करेगा, और उनके खानदान में कोई अगर बचा हो तो हम क्या करेगा, उनको आशीष देगा, है ना। ठीक है, मफीबोशेत को लेके आए। आने के बाद उसको तो डर लगा, है ना, डर लगेगा कि नहीं लगेगा। अरे पहले तो शाऊल और दाऊद का थोड़ा सा है ना समस्या था, इसके कारण थोड़ा एक लांगड़ा तो भी मैं बच गया, उसको भी बुला रहा है, इसका मतलब क्या होगा, हमारा भी बारात खत्म कर देगा होगा करके सोच करके वो आ गया। वो बोलता है महाराजा, हमारा भूटान देश का महाराजा, या नाम याद रखते सके थोड़ा मुश्किल है, इस मेजेस्टिक जिप में जैसा नाम दे लो हम। ठीक है ठीक है ना, आप थोड़ा सा आप बाद में प्रार्थना करने के लिए ये नाम को मैं बता रहा हूँ। ये राजा का नाम को क्या, अभी इधर का राजा का नाम क्या है, सिंपल नाम दाऊद, है ना। दाऊद के पास कौन आ गया, बोलिए फटाफट बोलिए, दाऊद के पास किसको लेके आया भाई, समझ में आ रहा है ना, हाँ, किसको लेके आया, है ना, मफीबोशेत को लेके आया। मफीबोशेत का कंडीशन कैसा था, लंगड़ा था, है ना, राजा के पास आने का योग्यता भी उसको नहीं थी। हम आज यहाँ एक कलीसिया क्या नाम से बोलते थे, अभी तक नाम नहीं होने वाला कलीसिया ना, कुछ तो भी होगा हमारे में, लेकिन अभी नहीं बोलने से नहीं चलेगा। ठीक है, इस कलीसिया से भी परमेश्वर है ना, बहुत सारे लोग, हम लंगड़े थे, बहुत सारे लोग है ना, वो अनुग्रह के ये मेज के सामने आने के योग्य नहीं थे ना, लंगड़े, शायद हो सकता है हम दोनों पैर हाथ पांव ठीक ही थे होंगे, लेकिन जैसा आराधना का वचन में आज हम मनन कर रहे थे, क्या मनन कर रहे थे, जब मिस्र देश में थे लोग कैसे थे, गुलाम में थे, है ना। मफीबोशेत का अवस्था क्या था, लंगड़ा था। हम भी पाप में, पाप के अंधकार में हम सब लोग क्या है, जकड़े हुए थे ना, ठीक है ना। एक बार मफीबोशेत का जिक्र करने से वो क्या बोल रहा है, राजा मैं जैसे मरे हुए है ना कुत्ते के समान व्यक्ति के ऊपर आप क्या दृष्टि किए, सच में प्यारो हमारी अवस्था ऐसी थी, हम मरे हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर अनुग्रह दिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया, प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधकार के जीवन से हमको बचाया। प्रभु की नाम की महिमा हो। दाऊद है ना, किसके ऊपर, मफीबोशेत के ऊपर अनुग्रह दिखाया, क्या बोला, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे 7 पद। दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करे। हाँ, प्रभु के नाम की महिमा हो। क्या बोल रहा है दाऊद, मफीबोशेत तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना कि मैं कैसा हूं, मैं लंगड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने विश्वासी भाई बहन लोगों को क्या करके बुलाया, मेरे मित्र करके बुलाया, है ना। अभी से आप लोग क्या नहीं हो, दास नहीं हो, गुलाम नहीं हो, लेकिन मेरे मित्र हो करके भी परमेश्वर ने बताया कि नहीं बताया। जो परमेश्वर के बातों को मानता है, जो प्रभु के आज्ञा के अनुसार चलते हैं, वे ही लोग मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माँ, मेरे पिताजी करके भी यीशु मसीह ने जिक्र किया है ना। तो दाऊद मफीबोशेत का विषय को लेकर बता रहे हैं कि तू अब क्या नहीं है, वो अवस्था में, वो लंगड़ा अवस्था में, वो बेकार दुर्दशा में नहीं रहेगा। तू नित्य हमेशा क्या, कौन सा भोजन खाएगा, कौन सा मेज, दाऊद का मेज कैसा होगा, है ना, महाराजा का मेज कैसा होगा, बोलिए, है ना, एकदम पहुंच नहीं सकेंगे क्या,
हमको हमको इनविटेशन मिलेगा वहां पर? नहीं मिलेगा ना। लेकिन किसको इनविटेशन मिला, है ना? ये मेज में सहभागी होने की योग्यता हम में थी? नहीं थी, नहीं थी। लेकिन उस महान राजा, आज सुबह में हम उधर रायपुर का असेंबली में आराधना वचन सुन, वो परमेश्वर, वो राजा है, वो परमेश्वर है, वो किंग है ना। वो किंग का पैलेस में, वो राजा का राजभवन में एक दिन हम ये मेज नहीं रहेगा, लेकिन प्रभु के साथ आमने सामने रहकर हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की नाम की महिमा हो। हालेलुया, है ना। ये मौका हमको नहीं मिलता था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह के कारण ये मौका। अब मफीबोशेत कहाँ पर है ना। राजा बोला चलो चलो भाई, अभी तक तुमको इधर माड़ भात बोलता है क्या? माड़ भात सुने? सादरी हमारे उधर में माड़ भात होता है। माड़ भात मतलब शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। जो भात, बगड़ा जो राइस होता है ना, उसको पकाकर थोड़ा पानी क्या करते हैं, उसको निकालते, उसको बोलते हैं माड़। बेचारा ये मफीबोशेत माड़ भात खाता था होगा, या उसका अवस्था ठीक नहीं था होगा, कितने दिनों से उनको कोई केयर करने वाला, कदर करने वाला भी नहीं था होगा, लेकिन कौन सा जगह में पहुंच गया? अब क्या, कैसा, अब उसको मन में क्या लग रहा है होगा? आज आराधना में आप आए, कितने लोगों को लग रहा है कि हम मफीबोशेत की अवस्था में थे, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में आए, मन कैसा हो? बात समझ में आया ना। कोई लोग खुशी खुशी ने दुखी से आएगा, बैठे क्या करेगा, नहीं जाने से भी तो ब्रदर क्या बोलेगा होगा, चलो प्रेजेंट तो लगा के आ जाए, है ना, नहीं तो एब्सेंट हो जाएगा। नहीं नहीं, क्या करे, खुशी के साथ। मफीबोशेत को कैसा लगा? बाप रे बाप, उन्होंने कभी है ना कल्पना भी नहीं किया ऐसा जगह में पहुंच गए। प्रभु की नाम की महिमा हो। हमें भी ऐसा जगह परमेश्वर हमें देने वाला है ना, इसलिए हम खुश रहे, इसलिए हम सब लोग खुश रहे। ठीक है, ये है किसका कहानी? कहानी नहीं है, ये हकीकत है ना, हकीकत है। मफीबोशेत का जीवन में, है ना, खुशहाली देने वाला परमेश्वर। मफीबोशेत के जीवन में दाऊद के द्वारा जो उसको जो पोजीशन मिल गया है, हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो जगह हम राजकीय क्या 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 बताया गया है ब्रदर? राजपदधारी याजकों का समाज, चुने हुए लोग, पवित्र किए गए लोग। बाप रे बाप, है ना, क्या 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 हमको टाइटल दिया गया है ना। प्रभु की नाम की महिमा हो। ऐसा अवस्था था। अगर आज ये शाम के समय में अभी तक मफीबोशेत के ही अवस्था में अगर यदि कोई इधर बैठा है, मफीबोशेत के ही अवस्था में अगर यदि कोई अभी तक उद्धार का अनुभव में नहीं आया है, तो परमेश्वर आज ये रात के समय में हमसे बातचीत करके कहता है, क्या करो? बुलाहट। राजा ने बुलाहट दिया है, बात सुनेगा, बात को मानेगा, उसके पास जाएगा तो अनुग्रह मिलेगा, बात को नहीं मानेगा, दूर ही रहेगा। अगर राजा दाऊद मफीबोशेत को बुलाया, अगर मफीबोशेत डर के मारे घर में बैठकर मैं नहीं जाबू बोलने से क्या होता ना, मैं नहीं जाएगा बोलने से क्या होता ना, ये मेज सब मिलता। अब राजभवन में केवल खाना ही नहीं ना, और क्या 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 मिला ना। तो प्यारो, ये हम सब लोगों के लिए है, अंधकार में रहने वालों के लिए ज्योति। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ द, है ना, है क्या ना, 8 अध्याय में, यूहन्ना 10:8 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं जगत का ज्योति हूं। हमारे अगर थोड़ा ग्रंथों में अगर जाने से कुछ श्लोक भी ऐसे है, असतो मां सद्गमया, है ना, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्यो मां अमृतांगमया। असतो मां ज्योतिर्गमय, असत मतलब असत्य में रहने वाले लोगों के लिए क्या है? सच्चाई है, सत्य है।
असत्य मतलब असत्य में से रहने वाले लोगों को सच्चाई। तमस मतलब अंधकार, तमसोमा तमस में रहने वाला, हमारा लोदेबार का रहने वाला माकिर का पुत्र कौन? मफीबोशेत को क्या मिला? मिला क्या नहीं मिला? ज्योति मिला। पता नहीं, अब घर में वो बत्ती क्या बोलेंगे, लाइट सिस्टम भी उनका घर में कैसा था मालूम नहीं। ज्योति मृत्यु के दासत्व में हम थे, मृत्यु के गुलामी में थे, परमेश्वर ने हमको ज्योति का संतान बना दिया। 1:12 हम सब लोगों को पता है, जॉन चैप्टर 1:12 हम सब लोगों को पता है, जितनों उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार। हम सब लोग है ना, हिम्मत से गर्व से ये बात बोले कि मैं कौन हूं? परमेश्वर का संतान हूं। अंधकार से छुटकारा मिला, ज्योति। अच्छी बात है। हम किसके विषय में हम मनन कर रहे थे, है ना? मफीबोशेत के विषय में मनन कर रहे थे। अच्छा रहा उसका जीवन का कहानी, उसका जिंदगी ही क्या हो गया? बदल गया क्या नहीं? उसका जिंदगी बदल गया। ठीक है। अभी और एक व्यक्ति का, अभी एक बात हो गया, याद रखिए। अब कितने बात सीखना है? ना मतलब टोटल कितने बात सीखना है? 3 बातें। 3 बातों में से किसका बात हो गया? मफीबोशेत का बात हो गया। नंबर 2, लूक चैप्टर 22 में पतरस के बारे में थोड़ा बताया है, हम सब लोगों को पता है, लेकिन और भी कुछ बातों को थोड़ा सा हम मनन करेंगे। किसके बारे में? पतरस के बारे में, है ना? लूक चैप्टर 22 निकालिएगा, निकाले क्या? लूका का सुसमाचार 22 अध्याय 22 33 कोई पढ़ेंगे? चैप्टर 22 वर्स 33। उसने उनसे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। पतरस किसके साथ बात कर रहा है? बचपन में हमारा हिंदी सब्जेक्ट में एक सवाल रहता था, किसने किससे कहा? ऐसा अभी होता है क्या आपको? होता है कि नहीं होता? नहीं होता है? अरे हमारा तो होता था उस समय में, किसने किससे कहा। ठीक है ना? अब यहाँ पर किसने किससे कहा ना, पढ़ेंगे क्या? अरे भाई लोग, है ना, समझ में आ रहे ना आपको? अगर नहीं, क्योंकि अगर हम कुछ बोलते रहेंगे, अगर समझ में नहीं आने से कोई फायदा नहीं है। किसने किससे कहा? फिर से पढ़ेंगे क्या? फिर से पढ़ेंगे, उधर से पढ़ेंगे कोई भाई लोग? आप चैप्टर 22 वर्स 33। किसने किससे कहा? पतरस ने कौन सा प्रभु से? वेरी गुड, है ना? पतरस ने यीशु मसीह से कहा, प्रभु मैं क्या करने के लिए तैयार हूँ? क्या करने के लिए? बंदी गृह में जाने के लिए, जेल में जाने के लिए भी तैयार हूँ, और मरने के लिए भी तैयार। अरे वाह, प्रेज गॉड, इतना सुंदर स्टेटमेंट है ना? बंदी गृह में जाने के लिए भी तैयार है और मरने के लिए। बाप रे, प्रभु को कैसा लगा होगा? बाप रे, 3.5 साल का सेवकाई में कम से कम, है ना, 12 लोगों में एक तो धोखा देने वाला है, पक्का है, लेकिन एक तो भी अच्छा वाला निकला, जो कि मेरे लिए क्या करने वाला है? मारने वाला है, जान भी देने वाला है। वाह, अंदर अंदर मन में ताली बजाया होगा, प्रेज गॉड, हालेलुया भी बोला होगा, खुशी लगा भी होगा। लेकिन कहानी दूसरा ही हो गया। मन में तो इच्छा था, ओवर कॉन्फिडेंस भी था, मैं जो भी करेगा प्रभु आपका पीछे ही आएगा, आपको नहीं छोड़ेगा, आपको धोखा भी नहीं देगा। लेकिन प्रभु को अंदर अंदर से पता भी था, भाई तुम तो कह रहा है ठीक है, लेकिन करेगा क्या नहीं करेगा? क्या कितना बार इनकार किया? लेकिन 3 बार तो इनकार किया, लेकिन उसके पहले भी क्यों इनकार किया?
दो चार बातों को हम पढ़ेंगे। हम सेकंड पॉइंट में है, ठीक है, थर्ड पॉइंट में भी जाएगा। भाई पढ़ने में मुझे थोड़ा मदद करना है। कहाँ तक पहुंच गए हम? 33 तक के, 33, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, 46 पढ़े। और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। ठीक है, 45 भी पढ़िए। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया। ठीक है, 45 में पढ़ने से, 45 में पढ़ने से क्या लिखा है? यीशु मसीह थोड़ा दूर में गए थे और वहां जाके प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह को पकड़वाने का समय आ गया था। प्रभु यीशु मसीह का मन, हृदय व्याकुल हो गया था, है ना, हार्ट फेल हुआ जैसा हुआ था। वो पिता के सामने बैठ करके प्रार्थना कर रहा था, हे पिता, अगर आपकी इच्छा हो तो आप क्या कीजिए, ये मुसीबत को मेरे से हटा दीजिए। शायद मैं शरीर में हूँ, मैं सहन करने सकेगा क्या नहीं सकेगा, अगर आपकी इच्छा है तो आप क्या कीजिए, हटा दीजिए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है, आप ही की इच्छा पूरी हो। उधर जाके प्रार्थना कर रहा था। ये भाई लोगों को बोला, पतरस, यूहन्ना, अंद्रिया, सब चेला लोगों को बोला, तुम लोग क्या करते रहो? प्रार्थना करते रहो, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? 45 में नंबर 1, 3 बार इनकार किया तो डायरेक्ट इनकार तक नहीं गया, उसके पीछे बहुत सारा, बहुत बड़ा कहानी है। इस कहानी को हमको समझना है। क्या किया पतरस भी? क्या किया? क्या करेगा बोला ना, यीशु मसीह बोला प्रार्थना करो फिर। लेकिन पहले 33 में पतरस ने क्या बोला यीशु मसीह से? मैं जेल में जाने के लिए भी तैयार हूँ, मरने के लिए भी तैयार हूँ। मरने के लिए तो ठीक ही लगता है ना, लेकिन प्रार्थना करना ठीक नहीं लगता। जेल में जाना इजी है या प्रार्थना करना इजी है? बोलिए। पतरस के लिए तो जेल में जाना इजी है, प्रार्थना करना इजी नहीं है। प्रभु ने बोला थोड़ा देर बैठ के प्रार्थना करो। उधर जाके जब वापस आ रहा है, ये सब खराटे मार रहे। अरे बाबा, थोड़ा देर भी हम प्रार्थना नहीं कर सकते क्या? सबसे पहली बात, विश्वासी का जीवन में, पतरस जैसा यीशु मसीह के साथ 3.5 साल चलने वाला व्यक्ति का जीवन में भी एक कमजोरी के कारण उसका जीवन का पतन हो रहा है। प्यारो, हम सब लोगों को ये बात को समझना जरूरी है कि हमारे जीवन में जैसा पतरस का जीवन में प्रार्थना का कमजोरी के कारण प्रार्थना में कम हुआ, क्या हो गया? सो गया, ठीक है। उसमें किसको? दुष्ट को थोड़ा, है ना, ताकत मिलेगा। विश्वासी का जीवन कमजोर होते जाएगा, ठीक है। जो प्रार्थना करना चाहे था, प्रार्थना नहीं किया कि, लेकिन वो जगह में क्या किया? सोया, ठीक है। सोने के कारण क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ेंगे। 50। और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उनका दाहिना कान उड़ा दिया। क्या कर दिया? दाहिना कान उड़ा दिया। किसने? चेले ने। तो सबसे आगे में रहने वाला चेला कौन था? मतलब सब एकदम एक्टिव रहने वाला कौन था? पतरस ही था। इसका मतलब पतरस भैया ने ही सोचा, है ना, कौन आ गया पकड़ने के लिए, है ना, महायाजक लोग, रोमी सैनिक लोग सब आ गए। यीशु मसीह को गेत्सेमनी बगीचा में क्या करना है? पकड़ना है। चलो पकड़ के लेके जाना है, उसको खत्म कर देना है, ठीक है। प्रभु ने बोला प्रार्थना करो, ये लोग प्रार्थना नहीं किया, सो गया। अचानक, है ना, अपना पूरा डंडा तलवार सब लेकर के, है ना, मशाल विशाल सब, ये बत्ती, ये डिबरी नहीं था, अरे सादरी भाषा में डिबरी बोलता है हमको, वो भाषा की तरफ जा रहे, तो टाल रहा है हमको,
अब टालना भी नहीं है ना, हिंदी में टालना शब्द नहीं है, उधर का भाषा बोल बोल के वही शब्द आ रहा है बार बार। ठीक है, सॉरी, आप थोड़ा आपको नहीं समझने से आप बोलिए टालना क्या है। ठीक है, प्रार्थना करो बोला, प्रार्थना नहीं किया, सो रहे थे, अचानक कौन आ पहुंचा? शत्रु लोग आ गया प्रभु को पकड़ने के लिए। जैसा शत्रु लोग आ गया तो ये लोग नींद से उठ गया। कौन कौन? पतरस नींद से अरे जाग उठा, उठ के देखा है हाथ में क्या आया? तलवार है। मशाल है क्या? तलवार। क्या से कान उड़ाता है, मशाल से या तलवार से? प्रार्थना कम हो गया है ना, सोया, अचानक लोग विरोधी लोग आ गया, हाथ में क्या आ गया है ना? तलवार आना ठीक है क्या विश्वासी के जीवन में? ठीक है। पतरस ने क्या बोला? तेरे लिए क्या करेगा? जेल में भी जाएगा? हाँ? क्या बोला? मैं मर जाएगा, बस मर जाएगा। कभी कभी जवान भाई बहन लोग भी ऐसा ही करता है ना, तेरे लिए क्या करेगा? हम भाई भाई बोलो, तेरे लिए क्या करेगा? जान देगा। ये अलग टाइप का जान देना है। लड़के के लिए लड़का, लड़का के लिए ये तो दूसरा टाइप का जान देना है। इधर का दूसरा टाइप का है, जान देगा है ना, जेल में जाएगा, सब कुछ करेगा। लेकिन जब वो शत्रु लोग आ गया वो समय में हाथ में क्या लिया? कभी यीशु मसीह सीखा है क्या ये बातें? मुझे पकड़ने के लिए लोग आएंगे, विरोध करेंगे, वो समय में तुम क्या करो? हाथ में डंठा लेके मेरा प्रोटेक्शन में खड़े हो जाओ। कभी सिखाया? फिर ये टीचिंग कहां से मिल गया? किसने सिखाया? बोलिए, है ना? कभी कभी हमको किसको सिखाने का जरूरत नहीं है, खुद सीख जाते हैं। प्रभु का वचन, सिखाया हुआ वचन ज्यादा दिमाग में नहीं घुसता है, बिना सिखाया हुआ बातें अच्छा सा घुस जाते हैं। पतरस का दिमाग में घुस गया, क्या पकड़ा? क्या पकड़ा? तलवार पकड़ा, कान को उड़ा दिया। देखिए कहानी कैसा हो रहा है ना। सब विश्वासी है ना? विश्वासी है क्या? नहीं है बात? सब विश्वास। क्या विश्वासी कान उड़ा सकता है? सकता है। कब सकता है? प्रार्थना में कमजोर हो गया, नींद ज्यादा हो गया। हमारे तेलुगु भाषा में ये नींद सोने वाले लोगों के लिए एक शब्द है, निद्रा पोतुलू। आपको समझ में नहीं आएगा उसे क्या? अच्छा पोतुलू, निद्रा पोतुलू बने, मतलब ज्यादा सोने वाले लोगों को निद्रा पोतुलू, ज्यादा खाने वालों को तिंडी पोतुलू, ऐसा है कुछ शब्द है। नहीं, ज्यादा घूमने वालों को तिरगु पोतलू। तो यहाँ पर ये लोग क्या है? नींद में सो गए, इसके कारण अचानक हाथ में क्या आ गया? तलवार आ गया, उड़ा दिया। यीशु मसीह सब लोगों को देख रहा होगा, अरे भैया तुमको एक जय मसीह बोला, हमारे भूटान के जय मसीह बोलता है, क्या बोलता है? कुछ बोला भैया, अरे आपको कभी मैं सिखा है क्या? मुझे मारने के लिए आ रहे थे, तुम तलवार उठा के उनको ये करो करके कभी सिखा है क्या? प्रभु यीशु मसीह ने सोचा होगा, जान तो लगाने के लिए तैयार है करके बोला, लेकिन इधर क्या कर रहा है? तलवार से फाइटिंग खेल रहा है। पतरस का जीवन क्या हो रहा है? बैटरी क्या हो रहा है? हाँ, बैटरी कहां तक आ गया? अभी कितना तक? मोटा मोटी 70-60 तक पहुंच गया। अभी भी क्या होने वाला है? ये बैटरी डाउन हो रहा है। और क्या हुआ? पढ़िए भाई ओबेद भाई, अब आप आज मेरा टारगेट है, पढ़ो कहां तक पहुंचे? 50। पढ़िए इस पर। हाँ, इस पर यीशु ने कहा, बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। ठीक है। तब यीशु ने प्रधान याजकों और मंदिर के पैरों के सरदारों और पुरनियों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लिए हुए निकले हो? जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। बस 54 क्या हो गया? पतरस कहाँ कैसा चल रहा है?
33 में क्या बोला? बोलिए, 33 में क्या बोला? साथ देगा बोला क्या? हाँ, जान लेगा, जेल में भी जाएगा। इधर क्या हो गया? किसके साथ में रहना चाहिए? यीशु के साथ साथ रहना चाहिए। यीशु को प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, है ना? यीशु मसीह के साथ करीबी रिश्ता रखने वाला चाहिए। लेकिन क्या हो गया? पतरस दूर हो गया। यीशु मसीह को तो लेके जा रहे, पता नहीं बाकी का चेला लोग तो भाग गया होगा, लेकिन पतरस थोड़ा तो पीछे हट गया। लेकिन फिर भी कहाँ चल रहा है? यीशु के पीछे तो है, लेकिन कहाँ है? दूर है। कितने बातें सीखे अभी तक पतरस के जीवन से? नंबर 1 ना, मतलब जो घटने का कार्यक्रम में क्या यीशु मसीह ने क्या बोला? प्रार्थना करो बोला। इन्होंने क्या किया? सोया। सोने के कारण क्या हुआ? अचानक है ना, अचानक आ गए, काम कर दिया। वेरी गुड, आप अच्छे सीख रहे हैं। हाँ, और क्या हुआ? है ना, हो गया ना, है ना, कान भी काट दिया, मतलब हाथ में तलवार आ गया। हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है ना, हो सकता है। फिर अब यीशु को पकड़ के लेके जा रहे हैं। पतरस कहाँ है? दूर है। पास में है क्या? दुष्ट का सबसे बहुत बड़ा हथियार क्या है पता है? विश्वासियों के लिए उसको पहले संगति से दूर कर देगा, बस, है ना। एक ही बार हो मैं आ रहा हूं, मैं काला शैतान आ रहा हूं करके वो नहीं आएगा। आएगा क्या? है? नहीं आएगा। वो क्या करेगा? हल्का सा चलो संगति से चलो दूर करो, बस धीरे धीरे उसका बैटरी क्या हो जाएगा? प्रार्थना कम होगा। ये सब कहानी होते रहेगी। पतरस का संगति प्रभु से क्या हो गया? दूर हो गया। भाई पढ़ी 55। और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। ठीक है। किसके बीच में बैठ गया? अरे आपका अपना बाइबल में देखे, किनके बीच में बैठ गया पतरस? यीशु मसीह कहाँ है अभी? यीशु मसीह कहाँ थे? पतरस कहाँ बैठ गया? यीशु मसीह को लोग वो महा है ना, वो सब महायाजक सब, वो सैनिक सब अंदर लेके गए। यीशु मसीह बाहर ही था, लेकिन किन लोगों के बीच में बैठा? कौन लोग? विश्वासी लोग क्या? नहीं, प्रभु के खिलाफ करने वाले लोगों के बीच में जाके बैठ गया। प्रभु से दूर हो गया, लोगों का करीब बन गया, उनका बीच में जाके बैठ गया। संगति, है ना। हमारा संगति कभी कभी होता है कि नहीं होता है? एक इतवार नहीं जाने से क्या होगा, है ना, कभी कभी होता है कि नहीं? विश्वासी से ही संगति नहीं करने से क्या होगा? विश्वासी ही से शादी नहीं करने से भी क्या होगा? धीरे धीरे उसको विश्वास में लेके आएगा ना। करके कोई जवान लड़का लोग बोलता है हमको, बोलता है पास्टर जी हमको एक लड़की पसंद आ गई, वो प्रभु को तो नहीं पाई, लेकिन हम धीरे धीरे क्या करेगा? धीरे धीरे लेके आएगा। तो धीरे धीरे ये उसको लेके आएगा क्या? ये खुद ही उधर जाएगा, पता नहीं होता है क्या? नहीं होता है? ऐसा होता है। इनका स्टेटमेंट स्ट्रांग रहता है, हम एक आत्मा को बचाएगा बोलता है। क्या बचाएगा? आत्मा। अरे बाप रे, पूरा बहुत वीर लोग है ना, बहुत भयंकर ज्ञानी लोग हैं। तो पतरस किनके बीच में जाके बैठ गया? अन्य लोगों के बीच में बैठ गया। भाई क्या हो गया फिर? तब एक दासी उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उनके साथ था। परंतु उसने यह जानकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बांध दी। बस कितने बार? 3 बार इनकार करने के पीछे कितना बड़ा कहानी है। अच्छा, डायरेक्ट जाके मैं तुम आपको नहीं पहचानता करके बोला क्या?
नहीं बोला। अभी बैटरी कहां तक पहुंच गए? बोले बैटरी का लेवल कहां तक है? अभी स्विच ऑफ तक वो पहुंच गया है ना? 3.5 साल उनके साथ में रहा, मछली भात खाया क्या नहीं खाया है? दागरस पिया क्या नहीं पिया? और ये दागरस नहीं, वो कौन सा दागरस? सबसे पहला चमत्कार किया था ना प्रभु यीशु मसीह ने काना में, दागरस पिया क्या नहीं पिया? दागरस पिया, मछली भात खाया, और पोल्ट्री तो तब नहीं था। क्या क्या खाया पिया, यीशु के पीछे चला। आखिरी में क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? मैं उसको जानता ही नहीं भैया, आप क्या बोल रहे हो, है ना? 33 में तो बोला जान भी देगा, 33 में तो बोला जेल में जाएगा, अभी क्या बोल रहा है? इसको बोलते हैं दुर्दशा। बोलते हैं क्या नहीं दशा? कौन सा दशा है ये? दुर्दशा। मफीबोशत का दशा कैसा था? दुर्ही दशा था ना, दुर्दशा था। अब आप सब लोगों को एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं। यीशु मसीह ये बात को देखकर प्रभु यीशु मसीह को कैसा लगा था होगा? ये स्टेटमेंट है, 3 बार सुनने के बाद यीशु मसीह को कैसा लगा था होगा? वो तो सर्वांतर्यामी परमेश्वर है ना, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, अल्फा है, ओमेगा है। वो जो शब्द बोला क्या प्रभु यीशु मसीह ने नहीं सुना? सुन के क्या लगा होगा? वाह रे वाह, मेरा चेला कितना साल, 3.5 साल का चेला क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? मैं नहीं जानता। हमारे उधर में आए कुछ सादरी ट्राइब है, आदिवासी, उनको साल में एक बार टी गार्डन में बोनस मिलता है। क्या मिलता है? बोनस। बोनस मिलने के बाद पूरा एकदम जेब क्या हो जाएगा? टाइट। तब तक तो बोलेगा कभी हाँ सर नमस्ते बोलेगा, वो जय मसीह बोलेगा, ठीक ठीक है। जब गोजी भर गया तो क्या बोलेगा पता है? तुमको नहीं पहचानता बोले हो। किसको? तब नमस्ते नहीं, जय मसीह नहीं, कुछ नहीं। फिर से गोजी जब खाली हो जाएगा, हाँ जय मसीह नमस्ते। जब गरम है नहीं पहचाना, यीशु मसीह को नहीं पहचाना। यारो हम पतरस के जीवन से क्या सीख रहे हैं? 1 2 3 है ना, ऐसा स्टेप स्टेप करके लास्ट में 0 में आ गया। तो क्या हुआ? यीशु मसीह ने एक बार ऐसा मुड़ के देखा होगा। किसके तरफ? है ना, पतरस को ऐसा घूम के देख रहा। पतरस को कैसा लगा होगा? पतरस को कैसा लगा होगा? हार्ट फेल हुआ जैसा नहीं हुआ क्या? हुआ क्या नहीं हुआ? बोले तो, है ना? अरे बाप रे बाप, कितना मैंने, है ना, मेरा प्रभु को जिसके लिए मैं जान दूंगा बोला, जिसके लिए जेल में जाऊंगा करके बोला, मैंने 3 बार उसको क्या किया? इनकार किया। प्रभु यीशु मसीह जब ऐसा मुड़ के उसके तरफ देखा होगा, है ना प्यारो, आज परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है। अगर परमेश्वर के खिलाफ अगर कुछ भी काम हम करते रहेंगे ना, परमेश्वर हमको देख रहा है ना, वो हमारे तरफ मुड़ के देखेगा। वो सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञानी है, सबको देखने वाला है, हमारे बीच में है। आज हम आज सुबह का आराधना में हम बातचीत कर रहे थे, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में परमेश्वर हमारे बीच में वो क्या करता है? संचार करता है, घूमता है, इन्विजिलेटर के समान वो घूमते रहता है, हम सब लोगों को वो देख रहा है। ठीक है, इतना सब कुछ हुआ, यीशु मसीह ने उसको मुड़ के देखा, देखने के बाद क्या हुआ? बस 62 और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। बस क्या हुआ? क्या है ना, हम लोग होने से, हम जैसा लोग होने से उसको क्षमा करते? हाँ? बेकार कर गिरा हुआ इंसान, इतना साल तुमको पालन पोषण किया, मछली पकड़ कर जीने वाले थे लंगोटी लगा के, तुमको इतना अच्छा स्थान दिया मैं, आज तुम लोग क्या कर रहे? क्या बोल रहे? मुझे इनकार कर रहे? तुम्हारा मुंह नहीं देखेगा। ये मनुष्य का स्वभाव है ना, नहीं? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। लेकिन यीशु मसीह प्यार से देखा तो पतरस का जीवन
वह बाहर निकल कर फूट फूट कर कब रोते हैं बताइए। मेरी जिंदगी में 2013 में जब मेरी माँ गुजर गई एक बहुत बड़े बीमारी के कारण, बहुत ज्यादा रोया था। कब ज्यादा रोते हैं हम? जब बहुत ज्यादा दुख लगता है ना। लोदेबार का व्यक्ति मफीबोशेत जब ये मैं मरा हुआ कुत्ता करके जब बोला तो मुझे लगता है उसकी आंखों में क्या थे होंगे, क्या थे होंगे? आंसू थे होंगे। प्रभु प्रभु, दाऊद राजा, मैं योग्य, मैं कौन हूं मरे कुत्ते के समान हूं। पतरस का रोने के पीछे भी ऐसा ही कुछ सोच विचार था होगा। प्रभु बहुत बड़ा गुनाह मैंने किया है, मुझे आप क्या कीजिए। उनको ऐसा भी लग रहा था होगा ले कि मुझे परमेश्वर शायद मुझे माफ ना नहीं करेगा, इतना है ना। मैं इनकार ही कर दिया सीधा सीधा, फुट फुट कर रोया, पश्चाताप किया। उसको माफी मिला कि नहीं मिला? प्रभु ने उसको माफ किया क्या नहीं किया होगा? आपको क्या लगता है? माफ किया ना। और एक व्यक्ति भी था, 12 चेला लोगों में एक व्यक्ति है ना। उन्होंने क्या किया? थोड़ा पैसा दे दिया और ये आदमी है करके बोला। किसका गुनाह ज्यादा है? पतरस बड़े गुनहगार है या यहूदा इस्करियोती बड़े गुनहगार है? आपको परीक्षा है। यहूदा इस्करियोती बड़े गुनहगार है या पतरस? है ना। सच में अगर देखा गया, कम से कम ये तो बेच दिया, लेकिन ये आदमी तो क्या किया? पूरा ही इनकार कर दिया। सबसे बड़ा गुनाहगार तो पतरस ही है ना। लेकिन वो क्या किया? फांसी लगा के मर गया, इसलिए उसके पाप क्षमा नहीं हुए। लेकिन पतरस ने क्या किया? फूट फूट कर रोया, माफी मांगा, प्रभु मुझे आप माफ कीजिए। परमेश्वर ने जरूर उनको माफ किया। क्या आपको पता है नया नियम का कलीसिया का सबसे बड़ा सबसे पहला प्रचारक कौन था? जिसने खड़ा हुआ प्रचार किया तो कितने हजार लोग? 3000 लोग। हालेलुया, प्रभु की नाम की महिमा हो। कितने हजार लोग? आप भी, मैं भी, हम लोग भी अगर पश्चाताप करेंगे, प्रभु के पास आएंगे, किए हुए गलतियों को हम मान लेंगे, परमेश्वर क्या करेगा? बहुत बड़े बड़े काम हमारे जीवन से करेगा। लेकिन वही गुनाहों को, अपराधों को, है ना, वचन में लिखा है ना, जो अपने अपराधों को छिपा रखता है उनका कार्य सफल नहीं होगा, लेकिन जो उनको मान लेता है और उसको छोड़ देता है उसके ऊपर अनुग्रह की जाएगी। मानना तो ठीक है, छोड़ना उतना ही इंपॉर्टेंट है ना। गलतियों को मानना तो ठीक है, लेकिन क्या करना? छोड़ने से अनुग्रह दिया जाएगा, नहीं तो अनुग्रह नहीं दिया जाएगा। समय लगभग हो गया है, लेकिन अभी कितना पॉइंट में है? अंत करो यहाँ पर। कितने हो गए? 2। नंबर 1 मफीबोशेत, नंबर 2 ठीक है ना। यहीं पर रोकेंगे है ना। अब में क्योंकि हम वादा किया था आपसे कि कितने पॉइंट? 3 पॉइंट। जाएंगे क्या? ठीक है। मफीबोशेत के बारे में सीखा और पतरस के बारे में सीखा। प्रेरितों के काम में एक जवान लड़का है जो खिड़की के ऊपर बैठा हुआ है। वेरी गुड, है ना। कहानी पता है ना हम सब लोगों को, ज्यादा उसमें डिटेल्स डीप में नहीं जाएगा। यूतुबुस के बारे में हम पढ़ते हैं। कहां पर होगा? प्रेरितों के काम निकालिए और मुझे सहायता कीजिए। आ, 20 अध्याय, प्रेरितों के काम 20 अध्याय 8
20 का 8 और 9 पढ़ेंगे क्या? जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे। हाँ। और युदुकुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। हाँ। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। हाँ, क्या हो गया? यहाँ पर एक जवान व्यक्ति है, इनका नाम क्या है? यूतुकुस है। क्या नाम है? यूतुकुस। रात का समय में अभी कौन सा समय? रात का समय है ना। तो पौलुस वहां पर गए थे और अच्छा सा सेवा हो रहा था, इधर से एकदम प्रचार कर रहा था। तो हमारा भैया क्या कर रहे थे? यूतुकुस भैया है? सब लोग तो एकदम खुशी के साथ, अरे पौलुस आया है, अच्छा प्रचारक है, चलो हम अच्छा सा सुनेगा, कुछ तो भी सीखेगा करके सब लोग है। ये जवान भाई किधर बैठा है? हाँ, अटारी पे क्या? खिड़की पे। खिड़की पे क्यों बैठा? क्या जगह नहीं था? एक को भी जगह नहीं मिला है ना। हो सकता है अंदर प्यार ही था, ठीक है, हम मानते हैं। एक आदमी को बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगा, कैसा तो भी एडजस्ट करके बैठ सकता है ना। लेकिन कहाँ पर बैठा? किधर बैठा? खिड़की के ऊपर। क्यों खिड़की के ऊपर बैठा हुआ? हाँ, ठीक है, खिड़की के ऊपर बैठ के सोना अच्छा लगता है क्या? हाँ, वो भी होगा है ना, खिड़की के ऊपर बैठेगा हम, सो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है? आप ही बोले। हाँ, कहाँ देखा? अंदर भी बाहर भी। एक ये होता है ना, रंग बदल गिरगिट। बोल, गिरगिट बोला है क्या? हिंदी में है शब्द? हाँ, गिरगिट है। वो गिरगिट क्या करता है? रंग बदलता है। हरा हरा घास में जाने से उसका रंग क्या हो जाएगा? हरा हरा। दूसरा जगह पे जाने से दूसरा कलर। विश्वासी का कलर भी ऐसा ही है, सबका नहीं है। किसका? 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 यूतुकुस का। उसको कौन चाहिए? संसार भी चाहिए, इधर प्रभु भी चाहिए। प्रभु से दूर नहीं जाना करके नहीं सोचेगा, प्रभु भी चाहिए। आधा आधा जिंदगी, 50-50, इधर भी 50, इधर भी 50। आधा आधा होने से क्या होगा? खिड़की के ऊपर बैठा और क्या कर रहा है? अब आप सब लोगों के लिए सवाल है, अगर मान लीजिए आपको ज्यादा नींद आ गया, आप ऐसा बैठा है, आप आगे गिरेगा या पीछे गिरेगा? आगे ऐसा बैठा, आगे गिरेगा या पीछे गिरेगा? ये पतरस बोल रहा, सॉरी, कौन? यूतुकुस। ये बाहर गिरा या अंदर गिरा? इसका मतलब इसका मुंह किधर था होगा? हाँ, परसेंटेज ज्यादा किधर था? बाहर ही था। मन किधर था? बाहर ही था। सोच विचार किधर था? बाहर ही ज्यादा था। इसलिए कहाँ गिर गया? बाहर गिर गया। सेवकाई में डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा सा स्विंग में था होगा, वचन एकदम प्रचार कर रहा था होगा, डिस्टर्ब हुआ क्या नहीं हुआ? जवान भाई है ना, प्रभु के बातों का अच्छा सुनकर एक ही तरफ मन लगाकर करना चाहिए था। आधा आधा जिंदगी, आधा से ज्यादा संसार में ही, थोड़ा थोड़ा प्रभु में। ऐसा हो सकता है हमारे जीवन में भी, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है। मैं यहाँ पर अंत करना चाहता हूँ। कितने लोग? नंबर 1 है ना, माफी घोषण। नंबर 2, नंबर 3, ये सबसे, ये तीनों लोगों में सबसे अच्छा किसके बारे में लगा? यूतुकुस के बारे में लगा था। वो मारने वाला ही था, लेकिन प्रभु का अनुग्रह से मुश्किल से बच गया। लेकिन हड्डी कुछ फ्रैक्चर तो जरूर हो गया होगा ना। हमारा मन, हमारा सोच विचार ज्यादा बाहर होने से हमारा हड्डी पसली क्या हो सकता है? टूट सकता है। ये वार्निंग है हमारे लिए, मेरे लिए, सबके लिए। पतरस गलती जरूर किया, लेकिन क्या किया? फूट फूट कर रोया। मफीबोशेत अपने बारे में क्या राजा के सामने बोलता है? मालिक, मैं तो कैसा हूँ? मरे हुए कुत्ते के समान हूँ, मेरे ऊपर आप कैसा अनुग्रह किए।
प्रभु हम सभी को सहायता करे, हम अभिषेक जैसा प्रभु के सामने आकर के, है ना, हमेशा अपने आप को नम्र दीन बनाकर रहने वाले बने। पतरस के समान गलतियां होने से क्या करने वाले? माफी मांगने वाले। यूतुकुस के जीवन से क्या सीखते? बाहर आधा रंग बदल गिरगिट, आधा आधा जिंदगी ठीक है क्या? मैं यहाँ पर अंत करना चाह रहा हूँ। अंत में एक छोटा सा उदाहरण देगा। 3 बात तो सीख लिया। एक मालिक ने पौधे लगाने के लिए 3 लोगों को, नौकर लोगों को काम में लगाया था। बोलते कितने लोगों को? 3 लोगों को। उनका काम ये था, एक जन गड्ढा खोदेगा, गड्ढा बोलता है क्या? खड्डा, गड्ढा, हाँ, गड्ढा खोदेगा। दूसरा आदमी उसमें पेड़ लगाएगा। तीसरा आदमी क्या करेगा? मिट्टी को ढक के करेगा। हमेशा वो लोग क्या करना है? एक जन खोदना, एक जन बोलिए पेड़ को लगाना, और तीसरा 3 लोग। अच्छा सा काम चल रहा है उनका, अच्छा काम चल रहा है। चलते 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 एक दिन वो पौधा लगाने वाला नहीं आया था, बोलते एब्सेंट हो गया। कौन एब्सेंट हो गया? पौधा लगाने वाला। अब पहला का काम क्या है? गड्ढा खोदना। दूसरा का काम क्या है? पौधा लगाना। लेकिन वो नहीं आया। तीसरा का काम क्या है? मिट्टी से फिर से ना। तो बेचारा बीच वाला नहीं आया, पौधा लगाने वाला। लेकिन मालिक का काम में तो जाना है ना। पहला आदमी क्या कर रहा है? गड्ढा खोद रहा है। तीसरा आदमी क्या कर रहा है? खोद रहा है। बीच वाला उस दिन आया ही नहीं, तो क्या करेगा? ये लोग चलो, वो खोद रहा है, ये खोद। मालिक आके क्या किया तुम लोग? आज एक भी पौधा नहीं दिख रहा, क्या बात? साहब हम क्या करना, हमारा काम हम कर रहे हैं। किसका काम? मेरा खोदना काम है, मैं खोदना कर रहा हूँ। उसका काम क्या है? मिट्टी को भरना। बीच वाला नहीं आया। किसको लॉस हो रहा है? इनका तो काम तो कर रहा है, लेकिन कुछ फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा है। मालिक को लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा? तीनों लोग, कम से कम ये लोग सोच सकता है ना, फोन करके। आप आज का डेट में तो फोन है ना, हेलो, अरे भाई क्या बात है, आज नहीं आएगा, अरे थोड़ा पौधा लगाओ ना, बोलने से तो हो जाता है ना। कम से कम 3 लोग भी एक मिल करके वो लोग क्या नहीं कर सके? काम को नहीं कर सके। इसलिए मालिक का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो हम लोग भी छोटा सा मंडली है, कोई बात नहीं है ना। प्रभु के इस छोटा सा काम को और भी आगे बढ़ाने के लिए, है ना, कोई खोदेगा, कोई पौधा लगाएगा, है ना, कोई करेगा। आत्माओं को बचाने का काम में हम आगे बढ़ते रहना है। कितने बात सीखा? कम से कम 3 बातें। एक का नाम क्या है? मफीबोशेत, दूसरा पतरस, और तीसरा यूतुकुस। आइए 1 मिनट के लिए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हमारे जीवन को एक बार जांच लेंगे। हम प्रभु के जीवन में अपने जीवन को समर्पित करेंगे।